21 जून को री एग्जामिनेशन की डेट घोषणा की है। नीट पेपर लीक की जिम्मेदारी एनटीए ने लेते हुए बड़ी घोषणा की है। एनटीए ने नीट की परीक्षा के लिए नई तारीख का ऐलान कर दिया है। भारत सरकार की मंजूरी के बाद यह फैसला लिया गया है कि अब नीट का री एग्जामिनेशन 21 जून को होगा। पेपर लीक के बाद 3 मई को हुई नीट यूजी की परीक्षा को रद्द कर दिया गया था। अभी एनटीए ने नीट यूजी का नई परीक्षा की तिथि घोषणा किया है। 21 जून को री एग्जामिनेशन की डेट घोषणा की है। सरकार के इस फैसले के बाद विपक्ष केंद्र सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने सरकार पर तीखा हमला किया। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए कहा कि एक बार फिर से नीट यूजी की परीक्षा में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी को लेकर खबरें छप रही हैं। इस बार भी तकरीबन 23 लाख छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है। संसद में पेपर लीक के खिलाफ लाए गए कथित सख्त कानून का क्या फायदा हुआ अगर जमीनी तौर पर वही भ्रष्टाचार जारी है? प्रधानमंत्री जी देश के युवाओं के प्रति जवाबदेह हैं। युवाओं का भविष्य बर्बाद करने का यह सिलसिला आखिर कब तक चलेगा? देखिए, सबसे पहले मैं अपने एनएसयूआई के साथियों का धन्यवाद करना चाहता हूं, जो हमारा स्टूडेंट विंग है कांग्रेस का, कि वो लगातार इस मुद्दे को उठाते आ रहे हैं। आज मैं पूछना चाहता हूं माननीय प्रधानमंत्री साहब से कि पिछले 11 साल से उनके कार्यकाल में लगातार पेपर लीक होता है। ये ऐसी कौन सी सीबीआई की इंक्वायरी चल रही है कि आज तक वो अपराधी तक पहुंच नहीं पाए? कोई गारंटी नहीं है कि ये परीक्षा पुनः लीक नहीं होगी, क्योंकि जब सरकार इसमें लिप्त है, वो बड़े लोगों के बच्चों को नीट के जरिए मेडिकल कॉलेजों में दाखिला कराना चाहती है, और इसमें जिस तरीके से टार्चर गरीबों के बच्चों के साथ जो परीक्षक लोग करते हैं, ये किसी भी दशा में स्वीकार्य नहीं है। नीट यूजी री एग्जाम को लेकर केंद्र और राज्य सरकारों के मंत्रियों ने छात्रों के हितों की रक्षा और पारदर्शी परीक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने की बात कही है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षाएं कराना मोदी सरकार की प्राथमिकता है। युवाओं के साथ किसी प्रकार का भेदभाव न हो, इसके लिए सरकार लगातार पारदर्शी व्यवस्था लागू कर रही है। देखिए, पारदर्शी व्यवस्था और युवाओं के सपनों के साथ खिलवाड़ ना हो, ये सुनिश्चित कर रही है हमारी केंद्र की मोदी सरकार। निश्चित तौर पे जो हमारे परीक्षार्थी युवा उस परीक्षा में बैठे हैं, उनके साथ कहीं भी कोई ऐसी चीज़ ना हो जिससे उनके भविष्य पे कोई खतरा है या उनके साथ उन्हें कोई भेदभाव की स्थिति महसूस हो। इन स्थितियों को देखते हुए जो केंद्र सरकार ने फैसला लिया है, निश्चित तौर पे ये युवाओं के सपनों को और उड़ान देगा। सरकार तो हर हाल में चाहती है कि कभी भी इस प्रकार की जो चुनौती नीट परीक्षा को लेकर के आई है, इस प्रकार की ना आवे, और इसके लिए जो भी कड़े और बड़े कदम उठाने वो सरकार उठाएगी। और मैं सभी बच्चों से कहूँगा कि किसी के बहकावे में आए बगैर अब 21 जून बहुत दूर नहीं है, बढ़िया तैयारी करें और वह देश की चिकित्सा के क्षेत्र में अच्छा मुकाम हासिल करें। हमारी उनके लिए भगवान से प्रार्थना भी है, उनके लिए शुभकामना भी। सरकार चिंता में है कि 25 लाख से ज़्यादा, करीब 22 से 25 लाख के आसपास जो छात्र छात्राएं हैं, उनका जल्द से जल्द परीक्षा हो। इसी के लिए जो है ये डेट निकाला गया है, और पूरा उम्मीद है कि छात्रों को किसी तरह की कोई समस्या नहीं हो, इसका चिंता पूरा व्यवस्था करेगी। एनटीए की ओर से जारी आधिकारिक सूचना के मुताबिक पूरे देश में यह परीक्षा एक साथ आयोजित की जाएगी और छात्रों को सलाह दी गई है कि वो अब अपनी तैयारी को अंतिम रूप देना शुरू कर दें। परीक्षा का आयोजन रविवार को होने के कारण केंद्र सरकार और एनटीए ने सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश भी दिए हैं।